So today we'll be covering the topic of coordinate geometry. Uh, O levels और IGCSE मैथमेटिक्स में O levels 4024 एंड IGCSE 0580 दोनों में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सिमिलर कंटेंट हैं. द सिलेबस इज एक्जैक्टली सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. ऑल द पॉइंट्स आर सिमिलर. मैं IGCSE एक्सटेंडेड और O levels के इस पेपर की बात कर रहा हूँ. दिस टॉपिक कम्स अंडर पेपर 1 एंड पेपर 2. अराउंड 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इससे जो है बन जाते हैं. एंड येट अगेन विद दैट इसके अदर टॉपिक से भी काफ़ी ज़्यादा लिंक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थ्रू आउट. ठीक है, इस टॉपिक में वी विल बी कवरिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट कोऑर्डिनेट्स आर. कार्टेशियन प्लेन पे कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से देखते हैं 2 डायमेंशंस में. ग्राफ्स की ड्राइंग को हम लोग देखेंगे. ग्रेडियंट्स ऑफ लीनियर ग्राफ्स को देख रहे होंगे. लेंथ एंड मिड पॉइंट्स को देख रहे होंगे. इक्वेशंस ऑफ द ग्राफ्स को देख रहे होंगे. देन व्हाट आर पैरेलल लाइंस और उनको किस तरीके से ग्रेडियंट्स से इनकी क्या तरीक़ेकार है. एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल way of identifying whether the lines are parallel or not. Last but not the least, perpendicular lines की working कर रहे होंगे. And with that हम लोग equation of perpendicular bisector करके इस chapter को conclude करेंगे. I'll be trying to cover everything over here इस वीडियो के अंदर with like सब details A to Z पूरा coordinate geometry का chapter. सबसे पहले बात शुरू करते हैं that what is a coordinate. So coordinate geometry आती है the word coordinate से. Coordinate is written in this form x comma y. It is basically the position of a point on a Cartesian plane. Let's take an example of point A over here. अगर इस point A को आप लोग देखें, that point A lies, this one's x-axis. तो point A की जो position है that's 3 on the x-axis, and this one's the y-axis. Point A की position is 6 on the y-axis. If you look at the coordinate of A का जो coordinate होगा, it is going to be 3 and 6. You need to make sure कि पहला coordinate जो होता है that is always the x1 and the second one is the y1. ये opposite नहीं लिखा जा सकता. This is the exact way that it's supposed to be written. इसके अलावा coordinate लिखने का कोई और तरीक़ेकार नहीं है. On that note, if you look at the point B, the point B जो है that is basically 7 and 1 because उसकी position जो है it's 7 on the x-axis and it's 1 on the y-axis. Moving on, it's not necessary कि coordinate हमेशा positive है. Let's take an example of a coordinate over here. Let's call it m. ये m coordinate है, इसकी जो position है x-axis पे that's -2 and y पे भी it's 2. तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट इस चारों कोऑर्डिनेट्स में कहीं पर भी लाई कर सकता है. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन. सो ये तो बात हम लोगों ने कर ली व्हाट कोऑर्डिनेट्स आर एंड व्हाट हाउ टू राइट देम. सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास आती है दैट्स बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट. एंड ग्रेडियंट इज steepness of a line. Gradient actually is basically the steepness of a line कि मेरी line कितनी steep है. And the formula for gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1. That is written by the ratio of rise to run. Line कितना rise over run है that is basically the gradient. अच्छा, अगर मेरे पास कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स हों, लेट्स से मैं ए और बी की ही मिसाल ले लेता हूँ, 3 and 6 and 7 and 1. इफ आई हैव एनी टू कोऑर्डिनेट्स, ग्राफ हो या ना हो, जस्ट कोऑर्डिनेट्स हो, व्हाट यू कैन डू इज आप ग्रेडियंट निकालने के लिए कोऑर्डिनेट को x1 y1 and x2 y2 का नाम देते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन शुड बी 1 एंड द सेकंड वन शुड बी 2. आप चाहते तो इसको 2 और इसको 1 कह सकते थे, डजंट रियली मैटर, आंसर विल ऑलवेज बी द सेम. नाउ यू हैव टू रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ द ग्रेडियंट and then you plug in the values. So y2 I have taken as 1 minus y1 is 6
over x2 I've taken as 7 minus x1 is 3, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही होगी दैट्स -5/4. सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी माई ग्रेडियंट. ये मेरी लाइन की स्टीपनेस है. बात को समझिएगा, हमारे पास ग्रेडियंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, अनडिफाइंड भी हो सकता है. फॉर अ लाइन जो कि जिसका ग्रेडियंट ग्रेटर देन ज़ीरो है, पॉजिटिव है, यू वुड सी द लाइन गोइंग अपवर्ड्स. आपके पास लाइन जो होगी वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव हो रही होगी. you'd imagine yourself going up on a line, that's a positive gradient line. अगर लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव है तो द शेप ऑफ द लाइन वुड बी लाइक दिस, डाउनवर्ड्स जाते हुए डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी, कांस्टेंट ग्रेडियंट होगा, बट या द लाइन वुड बी गोइंग डाउन. अगर आपके पास जो है ग्रेडियंट जीरो है, दैट मीन्स देयर इज नो राइज ओवर रन रेशियो. फॉर अ लाइन दैट हैज अ जीरो ग्रेडियंट, उसकी लाइन की स्टीपनेस जीरो होती है, दैट्स अगेन स्ट्रेट लाइन. अनडिफाइंड ग्रेडियंट में लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट होती है. ठीक है. दो चीज़ें और वैसे एक्सप्लेनेटरी तौर पे समझा रहा हूँ कि इफ़ द ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीज हो रहा हो, लेट्स से कि ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज इंक्रीजिंग, तो आपके पास जो ग्राफ होगा इट वुड बी लाइक दिस. ठीक है. वो थोड़ा सा जो है अपवर्ड स्लोपिंग होगा. यू वुड ऑब्जर्व सॉरी यू वुड ऑब्जर्व द ग्राफ टू हैव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट. आपके पास लाइन की स्टीपनेस इनिशियली इट वुड बी लेस, एंड आहिस्ता आहिस्ता यू कैन ऑब्जर्व दैट द ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग. लाइन की स्टीपनेस बढ़ रही होगी, तो लाइन वुड बी लाइक स्लोप वुड बी इंक्रीजिंग फॉर अ इंक्रीजिंग ग्रेडियंट कर्व. अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास जो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व है दैट्स डिक्रीजिंग, अगर स्लोप डिक्रीज होने की बात करते हैं, तो रियलाइज द फैक्ट कि हमारे पास जो कर्व होगा उसका इनिशियली ग्रेडियंट द वैल्यू वुड बी मच हायर. ठीक है, स्टीपनेस ज़्यादा होगी, एंड एज वी मूव अलोंग द कर्व हमें स्टीपनेस कम होती हुई महसूस हो रही होगी. तो दैट्स इंक्रीजिंग एंड ग्रेडियंट एंड डिक्रीजिंग ग्रेडियंट. अच्छा, इन दोनों सूरत हाल में ये जो लाइन की स्टीपनेस है ये डिपेंड करती है कि ग्रेडियंट कितना है. अगर ग्रेडियंट लेट्स से मेरे पास वैल्यू सादा है, लेट्स से ग्रेडियंट लेट्स से m equals 8 एंड m equals 4, सो जिस लाइन का ग्रेडियंट ज़्यादा होगी उसकी स्टीपनेस की वैल्यू भी ज़्यादा हो रही होगी. जस्ट जितना ज़्यादा हमारा ग्रेडियंट आ रहा होगा, लाइन उस कार्टेशियन प्लेन पे y और x एक्सिस पे उतनी ज़्यादा स्टीप बन रही होगी. ये चंद बेसिक मैंने बातें की ग्रेडियंट के बारे में. कुछ वर्किंग को डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स से यू हैव गॉट अ लाइन L. किसी भी लाइन का ग्रेडियंट निकालने के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू जस्ट पुट एनी टू कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, यू नीड टू कोऑर्डिनेट्स. मेरे पास लाइन L है. आई टुक दिस कोऑर्डिनेट दैट वाज -1 and 5. मैंने -1 and 5 क्यों लिखा? क्योंकि x is supposed to be written first and y is supposed to be written in the second. So first x आता है then y आता है. So x is -1, y is 5. ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया. सेकंड पॉइंट आई टुक एज दिस. आप चाहते तो ये ले लें, ये ले लें, डजंट रियली मैटर. मैंने ये ले लिया. इसका x वैल्यू इज 2 एंड द y वैल्यू इज -1. सो 2 and -1. Once I have both of the coordinates, I'll just use the equation of the gradient, that's m equals y2 minus y1 over x2 minus x1. याद रखिएगा, always give names x1 y1 x2 y2 ताकि चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाएं और गलती के चांसेस कम हो जाएं. y2 minus y1 over x2 minus x1. अच्छा, यहाँ पे एक बात रियलाइज कीजिएगा. अक्सर किड्स मेक दिस मिस्टेक. ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी कि जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, सो y2 जो x2 की बात करूं तो x2 was 2 एंड x1 की वैल्यू इज -1.
तो ये जो नेगेटिव मैंने बीच में लगाया है, ये फॉर्मूले का नेगेटिव है, ये एज इट इज आता है, ठीक है जी। और उसके बाद जो कोऑर्डिनेट है वो ब्रैकेट में आएगा, तो नेगेटिव 2 बार आ जाएंगे और इसमें कोई गलती नहीं है, दैट्स एग्जैक्टली द वे यू सपोज टू डू इट। तो -1 -5 would give me -6, and minus minus multiplies to give positive, so 2 plus 1, that 2 times 2 plus 1, that's 3. So इसका जो gradient आ रहा होगा, that's going to be -2. Therefore you can see that the line is like going down क्योंकि इसका gradient negative है, and we just discussed अगर gradient less than 0 होता है तो line का जो shape होता है that's downwards. तो ये हमारे पास जो है इसकी यहाँ तक की वर्किंग होगी, ठीक है जी। मूविंग ऑन फर्दर, इस सेकंड को भी देख लीजिएगा कि हमारे पास, इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। लेट्स से आई ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर लाइक दिस। इस लाइन को मैं लाइन m का नाम दे देता हूँ। एंड इफ आई एम रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, मुझे कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स लेने। कोऑर्डिनेट ओवर हियर दैट आई एम टेकिंग इज 0 and 1, दैट्स द फर्स्ट कोऑर्डिनेट बिल्कुल इनिशियली। और सेकंड में लास्ट कोऑर्डिनेट बिल्कुल ले लेता हूँ, दैट्स गोना बी 8 and 5, 8 and 5। I'll just plug the values in, ठीक है। मैं जो है सिर्फ ग्रेडियंट की वैल्यूज जो है वो डाल रहा हूँ। सो y2 minus y1 over x2 minus x1, that's going to be 4 over 8, and my value of gradient is going to be 1 over 2. इट्स अ पॉजिटिव ग्रेडियंट। आप देख सकते हो लाइन की वैल्यू भी लाइक शेप भी बिल्कुल सिमिलर है, ग्रेडियंट भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, एंड द लाइन इज लाइक अपवर्ड स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग है। तो हमारे पास जो है ये सारे ग्रेडियंट, ये कॉन्सेप्ट्स जो है यहाँ तक कंक्लूड होते हैं। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट फॉर्मूले में यू हैव टू प्लग द थिंग्स इन एंड देन इवेंचुअली यू नीड टू जस्ट गेट द आंसर्स, और आपको थोड़ी सी बेसिक शेप्स की आइडेंटिफिकेशन वगैरह होनी चाहिए। द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डिस्कस इज गोइंग टू बी द पैरेलल लाइंस। अच्छा बच्चों, पैरेलल लाइंस की जब बात आती है तो फॉर पैरेलल लाइंस, लेट्स से आई हैव गॉट अ लाइन ओवर हियर एंड देन आई हैव गॉट अनदर लाइन दैट्स ओवर देयर, और ये बोला जाता है कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल। Yes, these two lines are parallel. If these two lines are said to be parallel, तो parallel lines में याद रखिएगा the steepness of a line, ये जो line की steepness है, line की जो gradient है, that's similar for all the parallel lines. तो हमारे पास for parallel lines gradient is always same. अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं, ग्रेडियंट उन दोनों लाइन का सेम होगा। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, द ग्रेडियंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम, वो ग्रेडियंट हमेशा सेम होगा। अगर आप इसकी वैल्यूज भी निकाल के देखें, लेट्स से मैं लाइन L की बात कर रहा हूँ, लाइन K की बात कर रहा हूँ। फॉर लाइन L, लेट्स टेक अ पॉइंट ओवर हियर एंड हियर, दैट्स से फर्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी 8 and 6. The second one is going to be 0 and 1. Calculate the gradient में लाइन, सबसे पहले मैं बात करूंगा लाइन L की और उसी के बाद मैं बात करूंगा लाइन K की। तो लाइन L की बात कर रहा हूं तो आई एम गेटिंग द ग्रेडियंट एज y2, that's 6. फर्स्ट नेम द कोऑर्डिनेट्स, अपनी आसानी के लिए नेम जरूर कीजिएगा, ऐसा ना हो आप फिर मिस्टेक कर दें। तो I call it x1 x2, sorry x1 y1 and this one as x2 y2। ठीक है जी। तो मैंने ऊपर इस मतलब से ऊपर वाले को y2 ले लिया, डजंट रियली मैटर, आप नीचे वाले को भी ले सकते हैं। y2 minus y1 over x2 minus x1, 6 minus 5, that's going to be 4, 5 sorry, and then 8 minus 0 is going to be 8, and 5 over 8 is going to be your gradient for the line L. Whereas for line K, मैं 2 कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ, let's say this one, that's again 8 and 5, and the second one is, let's say origin ले लेते हैं 0, 0. So if gradient, let's say just
name the coordinates x1 y1 and then x2 y2. Plug the values in. Y2 minus y1, that's going to be 5 minus 0 over 8 minus 0. Again the gradient is 5 over 8. You can clearly observe कि दोनों gradients जो है बराबर हैं. Since I said in the question that the lines are parallel, तो gradient भी बिल्कुल parallel आएंगे, equal आएंगे. For parallel lines, the gradient are always equal. इस concept से related हम लोग कुछ जो है workings कर रहे होते हैं in the past papers equation of line में. तो जो मेरी next video होगी regarding the past papers of coordinate geometry, उसको ज़रूर जो है follow कीजिएगा. उसमें A to Z में सारे aspects से questions को जो है discuss कर लूँगा and the whole chapter will be completed. Moving on. अगली स्टेटमेंट आती है फॉर परपेंडिकुलर लाइंस. गाइस, परपेंडिकुलर लाइन का मतलब है ऐसी टू लाइंस दैट कट ईच अदर एंड मेक अ 90 डिग्री एंगल बिटवीन देम. दो लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर जब वो एक दूसरे को एग्जैक्टली 90 डिग्रीज पे कट कर रही हूँ. ठीक है. फॉर टू परपेंडिकुलर लाइंस जो ग्रेडियंट का रिलेशनशिप है, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज इक्वल टू -1. याद रखिएगा, एक लाइन का ग्रेडियंट और दूसरी लाइन का ग्रेडियंट फॉर टू परपेंडिकुलर लाइंस, इफ आई प्रोडक्ट दोस, my value is always going to be a -1. Two lines are perpendicular. If two lines are perpendicular and I multiply the gradient of both lines, the answer is always going to end up being -1. इसी वजह से we have this formula for the perpendicular lines that m1 times m2 equals -1. जब हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस के फॉर्मूले की वर्किंग को देखते हैं ना, तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर गिवन जस्ट द कोऑर्डिनेट्स. फॉर एग्जांपल इधर देखिएगा, मेरे पास ये लाइन है दैट हैज कोऑर्डिनेट्स 2 1 एंड 8 6. ऑल्दो इस प्लेन पे तो इट्स वेरी इजी, आप डायरेक्टली परपेंडिकुलर लाइन का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो. बट इन रियलिटी जब कन्फ्यूजन तब आती है लेवल, लेट्स से यू डू नॉट हैव अ ग्राफ गिवन, आपके पास सिर्फ कोऑर्डिनेट हो कि लाइन L जो है उसके कोऑर्डिनेट हैं 2 and 1, दिस पॉइंट A, और इसके कोऑर्डिनेट 2 and 1 दिए हुए हैं. एंड देन देयर कम्स पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो दिए हुए हैं लेट्स से 8 and 6, एंड दिस ग्राफ इज नॉट गिवन एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट the gradient of line K, and say कि line L and K are perpendicular. ऐसी सिचुएशन में what you do is आप सबसे पहले इस लाइन का ग्रेडियंट निकालते हो by the help of the formula y2 minus y1 over x2 minus x1. आप वैल्यूज प्लग इन करते हो, वैल्यूज are going to be 6 minus 1 over 8 minus 2. आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 over 6. ये आपका ग्रेडियंट आ जाएगा. अब अगर आपको ये ग्रेडियंट जो आया है दैट इज बेसिकली द ग्रेडियंट ऑफ लाइन L. अब आपके पास जब लाइन K का ग्रेडियंट आप लोगों ने निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो, दैट्स गोना बी m1 जिस जो फर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट है दैट्स 5 over 6 टाइम्स जिस लाइन का ग्रेडियंट मैंने निकालना है इज गोना बी इक्वल टू -1. जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द वैल्यूज, तो वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट आ जाएगी -6 over 5. दिस 6 विल बी मल्टीप्लाइड -6 over 5. ये हमारे पास दूसरी लाइन का ग्रेडियंट आ गई. आसान लफ्जों में देयर आर फ्यू टीचर्स जो ये बात बोलते हैं कि इसको रेसिप्रोकल कर दें एंड देन चेंज द साइन. मैं इस बात को बहुत अच्छा, बिल्कुल यार सही आंसर आएगा, बट दिस फॉर्मूला कंटेन्स मार्क्स. मार्किंग स्कीम में इस फॉर्मूले के नंबर होते हैं, तो इस फॉर्मूले की वर्किंग भी आपको आनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ऐसे बगैर इस फॉर्मूले के आपको जो है
एक आध नंबर लूज करने के चांसेस होते हैं। इफ यू लुक एट द मार्क स्कीम डिटेल में, तो यूड सी कि आपके पास एंड में जो है इसके मार्क्स जो है अलॉट किए होते हैं, A1 के, M1 के और जो B1 वगैरह के मार्क्स इसमें अलॉट किए होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन के कॉन्सेप्ट है। ओके, मूविंग ऑन। Next concept that we have to discuss over here in this chapter is going to be the midpoint. Midpoint की दो वर्किंग हमारे पास मौजूद हैं and they're both very very important. Number one, midpoint का जो फॉर्मूला है, first of all it's the midpoint. तो ये कोऑर्डिनेट होता है, midpoint is the coordinate and the formula goes like this: x1 plus x2 over 2 and there's a comma, y1 plus y2 over 2. ये हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला होगा। आपके पास एक लाइन ए बी है, लेट्स से कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स। आपने कहा सर कोऑर्डिनेट ए है 3 and 6, कोऑर्डिनेट बी है 7 and 1। अगर आपने इसका मिड पॉइंट निकालना है तो आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देंगे, x1 y1 x2 y2। फॉर्मूले में जस्ट प्लग द वैल्यूज इन, y x1 plus x2 over 2, that's 3 plus 7 divided by 2, comma 6 plus 1 over 2. Your values are going to be 10 over 2 and 7 over 2. 10 over 2 is 5 and 7 over 2 कोई ज़रूरत नहीं है डेसिमल में लिखने की, लीव द वैल्यूज इन फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में आ रही हो ठीक है, तो जस्ट इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दीजिएगा, देयर इज नो नीड टू फर्दर सिंप्लीफाई दैट, डेसिमल में दें, कोई ज़रूरत नहीं है डेसिमल में। इसमें बेहतर यही होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि दैट यू गिव योर वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है जी। मूविंग ऑन, रिवर्स वर्किंग पे आते हैं। रिवर्स वर्किंग बहुत ज़रूरी है। दे बेसिकली sometimes give you a coordinate, two coordinates, and they say that coordinate M जो है actually midpoint है of line AB। A का coordinate दिया हुआ है and B का coordinate is unknown। इस बात को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक ड्राइंग करता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक पॉइंट A है, they give you the coordinate of that point, आपके पास मिड पॉइंट भी गिवन हो and this point you're supposed to find unknown हो। ऐसी सिचुएशन में what you would do is आपको रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी, एंड फॉर द रिवर्स वर्किंग आपको सबसे पहले जो चीज़ करनी पड़ेगी वो अपने फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा। मिड पॉइंट इक्वल्स x1 प्लस x2 ओवर 2, कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। याद रखिएगा, जब भी आपके पास मिड पॉइंट गिवन हो, मिड पॉइंट की जगह पे उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू को पुट कर दें, दैट्स 7 and 13, और फॉर्मूले में जो कोऑर्डिनेट कोई भी एक गिवन हो दूसरा निकालने के लिए, उस एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू x1 में x2 एज इट इज रहने दें, सेकेंड कोऑर्डिनेट में y1 की जगह 5 एंड देन y2 एज इट इज रहने दें। आपने क्या किया, आपने जो कोऑर्डिनेट था 3 इसको यहाँ पे x1 की जगह पे लिख दिया, और जो कोऑर्डिनेट था 5 उसको यहाँ पे y1 की जगह पे लिख दिया, और ये वाला जो x2 और y2 है, दिस इज द अननोन कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट जो हम लोगों ने निकालना है। फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ द मिड पॉइंट इन प्लेस ऑफ द मिड पॉइंट। आपने x की वैल्यू x की जगह पे, y की वैल्यू y1 की जगह पे, एंड यू आर सपोज टू फाइंड दीज वैल्यूज। अब आप क्या करेंगे, आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने अब इस कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड बी कंपेयरिंग द x कोऑर्डिनेट विद दिस पार्ट ऑफ द इक्वेशन। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट 7 इज गोना बी इक्वल टू 3 प्लस द कोऑर्डिनेट ऑफ x ओवर 2, x2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड देन 13 को आप कंपेयर करेंगे with the value of y that's over here, so that's the second equation will be 13
equal to 5 plus y over 2. Solve 7 twos are is 14 equals 3 plus x. 14 minus 3 is equal to x, and therefore x is going to be equal to 11. Whereas 2 times 13 is going to be 26 equals 5 plus y. 26 minus 5 is going to be equal to y, and y is going to be equal to 21. तो जो आपके पास कोऑर्डिनेट आया, दैट्स 1,21. तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आ गया था अननोन कोऑर्डिनेट, दैट वुड बी 1,21. एंड दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन, आते रहते हैं पेपर में. यू नीड टू नो द वर्किंग, बाय स्टेप कीजिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. ठीक है, ये आपके पास जो है इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए. एग्जैक्टली दिस वे यू आर सपोज टू डू इट. एक कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ को देखेंगे, देन विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. ठीक है, लाइन ऑफ इक्वेशन उसके कुछ क्वेश्चंस करने के बाद डिस्कस करते हैं. ठीक है जी. The concept of length is very similar as well. ठीक है, very easy as well. You have the formula for the length, that is root of y2 minus y1 squared plus x2 minus x1 squared. ये आपके पास एक बेसिक सा लेंथ का फॉर्मूला है. हर सिमिलर तौर पे वर्किंग वैसे ही रहती है. ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं. इफ़ यू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेंथ, आपने जस्ट कोऑर्डिनेट्स को मार्क किया, दैट्स 3 and 6, दिस वंस 7 and 1. आपने इसमें एक को नाम दे दिया x1 y1 का, दूसरे को x2 y2 का नाम दे दिया. जस्ट आप इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, y2 minus y1 that's gonna be 1 minus 6 whole squared plus x2 minus x1 that's 7 minus 3 squared root of, याद रखिएगा ये नेगेटिव नंबर आ रहा है, -5 है, देन इट्स स्क्वायर, सो देयरफॉर वो पॉजिटिव आंसर देगा. नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आंसर देता है. 4 स्क्वायर वैल्यू विल बी 25 plus 16. सो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा 25 plus 16 का, दैट इज 41. Root of 41 will be your answer, or root of 41 will give you the value of 6.40. ये आपके जो है डिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है जी. एन डिस्टेंस भी कहते हैं, लेंथ भी कहते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास इसकी वर्किंग है. ठीक है, एक कुछ पासवर्ड क्वेश्चंस पे डायरेक्टली मूव करते हैं ताकि टाइम थोड़ा सा जो है वेस्ट किए बगैर, ताकि हम लोग बेहतर तौर पे इसको अंडरस्टैंड कर सकें. ठीक है, वट एवर वी डिस्कस्ड, मैं उसी से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस जो है दिखा रहा हूँ. 37 फॉर ऑल दोज हु नीड्स द बुक्स, दे कैन व्हाट्सएप मी. मेरा जो सोशल मीडिया हैंडल है दैट्स जस्ट गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. आप लोगों को अगर बुक्स की रिक्वायरमेंट हो तो यू कैन आस्क मी. ओके, ऑल राइट. दे आर सेइंग दैट फॉर अ O level question, October November 2015, question 1-2, or paper 1-2. Point P is 1 and -3, and point Q is 7 and 2. Find the coordinates of the midpoint of PQ. Midpoints के लिए you have the formula. So just मैं formula को state कर रहा हूँ. X midpoint and Y mid equals x1 plus x2 over 2, y1 plus y2 over 2. Midpoint आपको निकालने हैं. x1 y1 x2 y2, 1 plus 7 divided by 2, comma, -3 plus 2 over 2. 8 over 2 value would be 8 over 2 and -1 over 2. So the final version will be 4 and -half. जो आपके पास वैल्यू आ रही होगी that's going to be 4 and -1 over 2. Find the gradient of line PQ. Gradient निकालने के लिए you have the formula again. M equals y2 minus y1 over x2 minus x1.
अगेन जस्ट प्लगिंग इन द वैल्यूज, मैं उनको ऑलरेडी नेम दे चुका हूँ. सो y2 माइनस y1, मेक श्योर नेगेटिव 2 बार आए क्योंकि एक फॉर्मूले का है एंड एक कोऑर्डिनेट का है. 7 minus 1, so that's 2, and then it will be plus 3, that will be 5 over 6. So 5 over 6 is the gradient that I am getting over here. तो यहाँ तक की वर्किंग में जो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी. ठीक है, विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन देयर इज टू बी डिस्कस्ड फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट, बट जस्ट अभी फिलहाल जो है मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको मैं देख चुका हूँ उनको डिस्कस कर रहा हूँ. हमारे पास जो है यू आर सपोज टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी फॉर दिस पार्ट. एक सिर्फ इसका पार्ट 1 ही देखेंगे. जस्ट प्लग द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले. x2 माइनस x1 स्क्वेड प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेड. आपने डिस्टेंस निकालना है. जस्ट प्लग द वैल्यूज इन. इसको x1 y1, इसको x2 y2 कह दें. रूट ऑफ 5 take away negative 1 and the whole thing squared plus 5 minus 3 whole thing squared. So ये हमारे पास वैल्यूज जो आ रही होंगी. पेपर 2 कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं. दैट्स 36 plus 4, so root of 40. So root of 40 I'm getting, that's equivalent to 6.32. तो ये आपका जो है इसका आंसर आ रहा होगा. ठीक है जी. मूविंग ऑन अगेन, मिड पॉइंट निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है. शो दैट बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. ये थोड़ा सा वेक्टर्स रिलेटेड क्वेश्चन है. तो इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स यू गाइस कैन अटेम्प्ट. पॉज द वीडियो, इसके कोऑर्डिनेट निकालिएगा मिड पॉइंट और ग्रेडियंट के. ठीक है, मैं इन सारे क्वेश्चंस को नेक्स्ट अब डिस्कस करूंगा वीडियो में. मूविंग ऑन टू द लाइन ऑफ इक्वेशन. ठीक है जी. नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इन दिस चैप्टर इज बेसिकली लाइन ऑफ इक्वेशन. हमारे पास जो लाइन ऑफ इक्वेशन है इसका जनरल फॉर्मेट इज y इक्वल्स mx प्लस c, वेयर m refers to the gradient or slope and c refers to the y-intercept. What is the meaning of the term y-intercept? So by if I've got any line and the coordinate or the y coordinate जिससे वो लाइन y एक्सिस को कट करती है, that is basically known as the y-intercept. जैसे इस केस में जो मेरी लाइन है that is passing point coordinate 2, तो जो y-intercept in this case would be 2. तो coordinate of the c would be like 0 and 2, but the y-intercept just y की वैल्यू लिखते हैं तो that's going to be 2. Some questions is very easy. आपके पास y-intercept directly ग्राफ किए तहत दिया होता है. You just write the values in, but some situation में you have to find it. तो मैं दोनों वर्किंग 1 by 1 डिस्कस कर रहा हूँ, तो इनको ज़रा गौर से देखिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द लाइन जो मैंने बना ही ली थी. तो इसी लाइन को देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बना देता हूँ. अच्छा जी, आपके पास बोलता है लेट्स से दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन K and you're required to calculate the line of equation, or let's say you're required to like show the line of equation. और line of equation के लिए what you would do is first step, find the gradient. किसी भी line के लिए ये first thing that you need to do is find the gradient. Take any 2 points, I think this one's 8 and 7, and the second direct coordinate तो नहीं है, but yeah this one's given, so 0 and 2. ठीक है, तो जस्ट इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की मदद से लेट्स टेक आउट द ग्रेडियंट. फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. So y2 minus y1, just name the coordinates, is going to be x1 y1, x2 y2. So 7 minus 2 over 8 minus 0, so that's going to be 5 over 8. That's the first part. आपने y equals mx plus c में से m की वैल्यू तो फाइंड कर ली. सेकेंड स्टेप इज फाइंड
or identify C. इस केस में क्योंकि हमारा ग्राफ डायरेक्टली आई कैन सी द लाइन दैट्स पासिंग फ्रॉम 2, तो जो मेरी y इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो डायरेक्टली मुझे 2 मिल जाएगी, तो मुझे कोई ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. Once you have C, just write the value of C over here. Last step is going to be plug in the values. So last step is going to be the plugging in the values. So just आपके पास equation of line है y equals mx plus c. आप इसमें m की जगह पे gradient की वैल्यू that's 5/8 जो आपने कैलकुलेट की थी, x plus c की जगह पे c की वैल्यू जो आपको पता है लिख देंगे. दिस वन इज गोइंग टू बी द लाइन ऑफ इक्वेशन. ये आपकी लाइन ऑफ इक्वेशन आ जाएगी. कुछ सिचुएशन में वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लाइन ऑफ इक्वेशन मांग लेता है, तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे. सो 5x प्लस इस वन ओवर हियर आपने 8 ले लिया, ठीक है. 8 1 8 एंड 1 टाइम्स 8, सो 8 2 8 16, सो दैट्स 16. आप इसको उधर मल्टीप्लाई करा देंगे, दैट्स गोना बी 8y equals 5x plus 16, and this are exactly same things. Doesn't really matter अगर उसने बोला नहीं है क्वेश्चन में, बट या कुछ पार्ट में वो जो है बोलता है कि सिम्प्लीफाइड फॉर्म देनी है, तो ये थोड़ी सी जो है फ्रैक्शन के बगैर इट्स अ लिटिल सिंपल वर्जन. तो ये आपके पास जो है ये भी आपको बेसिकली मांग सकता है, लाइक वेरी सेम थिंग. अच्छा, for a question, जैसे for example, they just gives you an equation, let's say y equals 2x plus 3, तो आप इसको देख के directly क्या बता सकते हैं? You can say that the line would have a gradient of 2 and the line would have a y-intercept of 3. That means line it would be passing it from 3 with a slope of 2. तो एक सेकंड में once you have this type of equation आप उसको देख के बता सकते हैं. एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड कि भाई जो x के साथ की वैल्यूज हैं दे आर गोइंग टू बी द gradient values and the value that's alone and constant, that's going to be the y-intercept. Again, अगर इक्वेशन आ जाए 2y equals 3x plus 9, ऐसी सिचुएशन में you can't say that gradient is 3, that's wrong. Y-intercept is 9 and that's wrong as well. इस बात को डायरेक्टली बोलने के लिए the y should be alone. y should be alone. हमारे पास नीचे वाली सिचुएशन में you have a 2 with a y, so this directly इसको gradient को 3 कह देना would be wrong. तो आपके पास what you would do is आप सबसे पहले y को अकेला करेंगे by dividing the 2 on the other side. इसको फिर आप जो है सेपरेट डिनोमिनेटर्स में लिख देंगे. एंड नाउ फ्रॉम हियर यू कैन से दैट द ग्रेडियंट इज गोना बी व्हाट इज विद द x, सो ग्रेडियंट इज गोना बी 3/2 एंड c इज गोना बी 9/2, जस्ट बिकॉज के इस बात से डायरेक्टली इक्वेशन से ग्रेडियंट लिखने के लिए y शुड बी अलोन एंड इक्वेशन शुड बी in the form of y equals mx plus c. That means there should be nothing with the y and c should be alone. एंड इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होगी तो आप एक्स और वाई की वैल्यूज लिख सकते हैं. ठीक है जी. ऑन दैट नोट लेट्स सॉल्व अ कपल ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. ऑल राइट, so over here this is a question of October November 2017. Let's solve the whole thing. First thing is it's saying that the coordinate of P and M are given. M is the midpoint of PQ. चलो भाई रिवर्स वर्किंग का एक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया. M is the midpoint of PQ. M is the midpoint of PQ. And अच्छा सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा ब्लंडर. अच्छा लास्ट पार्ट है, मैं जल्दी कर लिया था. अच्छा, find the gradient of line PM. First part is you have to find the gradient of line PM. So gradient is, the formula is going to be M equals y2 minus y1 over x2 minus x1. So just name the coordinates x1 y1, x2 y2, 4 minus 10 over 0 minus minus 3. So the value is going to be negative 6 over 3, positive 3, and the gradient is going to be negative 2.
तो -2 आ जाएगा। ठीक है जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पी एम। इक्वेशन ऑफ लाइन पी एम निकालनी है। आपने कहा सर y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी की वर्किंग है। इस बात को बहुत सुकून से समझिएगा कि मैं अब क्या करने लगा हूं। हमारे पास ग्रेडियंट आ चुका है। सो y इज इक्वल्स टू, आई हैव गॉट द ग्रेडियंट एज -2, बट c नहीं है। फॉर सच क्वेश्चंस जब हमारे पास c ना हो एंड यू कांट सी अ ग्राफ समवेयर टू गेट द वैल्यू ऑफ c, आप क्या करते हो? You take any coordinate of your choice, any coordinate of your choice between the two, any one. मुझे 0 एंड 4 समझ आ रहा है। इस कोऑर्डिनेट के अंदर जो x की वैल्यू है, दैट्स ओवर हियर इज 0, वो वैल्यू आप इधर x की जगह पे रिप्लेस कर देते हो, और जो y की वैल्यू है वो आप y की जगह पे रिप्लेस कर देते हो टू गेट द वैल्यू ऑफ c। गाइस, मेरे पास y की वैल्यू दैट्स 4 इक्वल टू -2, x की वैल्यू इज 0 प्लस c, 2 times 0 becomes 0 and 4 equals c. So for a question like this जिसमें c की वैल्यू नहीं पता हो, you take any coordinate of your choice, plug the x value in the x, like in place of x, and the y value in place of y, calculate the answer to the value of c, and then the last step is going to be as simple as that. So gradient as it is डाल दीजिएगा, and whatever the value of c that you got, उसको y is equals to mx plus c में plug in कर दीजिएगा, and that would give you the equation of line. आपके पास equation of line इस working से आ जाएगी। अच्छा, अगेन लास्ट पार्ट को देख लीजिएगा। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा इसको जगह बना देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशंस के लिए। क्या बोल रहा है? m is the midpoint of pq, so m is the midpoint of pq and find the coordinates of q. अच्छा, m का कोऑर्डिनेट जो है दैट्स 0 and 4, p का कोऑर्डिनेट है दैट्स -3 and 10, and q is unknown, so the coordinate of q is unknown. अभी बताया था, you just have to first of all plug in the formula. So midpoint equals x1 plus x2 over 2, y1 plus y2 over 2. आप लोग वैल्यूज डालेंगे, so the midpoint is going to be 0 and 4 equals to x1 की जगह -3 plus x over 2 and 10 plus y over 2. If you remember, I just explained this earlier कि आपने first of all you will compare the x with the x1 and then you will compare the y with the y1. So 0 is going to be equal to -3 plus x over 2 and then 4 is going to be equal to 10 plus y over 2. So 2 times 0 becomes 0 equals -3 plus x. So x is going to be equal to 3. Over here 2 times 4 is 8 equals 10 minus 10 plus y. So 8 minus 10 equals y and then y equals -2 again. तो हमारे पास जो coordinate of qi, that's going to be 3 and -2 as your answer. तो आज हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें डिस्कस कर ली। द लास्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन अ लॉट ऑफ दिस एस्पेक्ट्स। किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है, उस सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस करना होगा। वो भी बहुत एक अच्छी लंबी वीडियो होगी जिसमें सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, मेक श्योर दैट यू आर ऑन द चैनल ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। What is basically the term of perpendicular bisector? So perpendicular bisector में the first term that comes up is perpendicular,
परपेंडिकुलर से ये बात जहन में आनी चाहिए कि लाइंस जो होंगी 90 डिग्री पे कट कर रही होंगी। और जो सेकंड चीज है बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मींस कटिंग इन हाफ। बाइसेक्ट, काटना, बाइसेक्ट का मतलब है कटिंग इन हाफ। अगर लेट्स से you have the line AB and they ask you find perpendicular bisector for line AB. There are few steps for that. सबसे पहला मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूं। स्टेप नंबर 1, गेट द ग्रेडियंट ऑफ इनिशियल लाइन, जो इस केस में ए बी है। पहला स्टेप क्या होगा, आप ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकालेंगे। फॉर्मूला यू हैव y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो द वैल्यू ऑफ m विल बी, आपने कोऑर्डिनेट्स को सबसे पहले प्लेस करना है, दैट्स 3 6 एंड 7 and 1, x1 y1 x2 y2, 1 minus 6 over 7 minus 3, -5 over 4। ये आपके पास इनिशियल लाइन के ग्रेडियंट आ गए। स्टेप 2, get the gradient of the perpendicular line। एग्जैक्टली सिमिलर वे में इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। कुछ ऊंच नीच ऊपर नीचे थोड़ी बहुत कर देता है, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे, जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। गेट द ग्रेडियंट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, सेकंड स्टेप के लिए ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का फॉर्मूला भी डिस्कस्ड, दैट वाज m1 m2 इक्वल्स -1। वो चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन हो उसके लिए फर्स्ट ग्रेडियंट यू ऑलरेडी हैव, plug in the value। so m1 की जगह पे आई एम प्लेसिंग -5 over 4। m2 निकालना है, that's the gradient of the perpendicular line। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, that's gonna be 4 over 5 as your answer। 5 times -1 becomes -4, -5 डिवाइड हो गया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल्स आउट, so 4 over 5 will be your gradient। पहला स्टेप क्या था, इनिशियल लाइन का ग्रेडियंट निकाल लिया। सेकंड स्टेप क्या था, परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट भी निकाल लिया। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप। Step number 3, get the midpoint of original line। इस बात का क्या मतलब है, आपने सबसे पहले इस लाइन के मिड पॉइंट को निकालना है। क्यों निकालना है, विल कम टू दैट, 2 मिनट दीजिएगा, जस्ट पहले निकाल लेते हैं। मैं फॉर्मूला स्टेट कर रहा हूं, दैट्स गोना बी x1 प्लस x2 over 2 and y1 plus y2 over 2 मिड पॉइंट के लिए। प्लेसिंग द वैल्यूज इन, ठीक है, a का कोऑर्डिनेट इज 3 and 7, so 3 plus 7 over 2 and the second one is going to be 6 and 1, so 6 and 1 over 2। your midpoint values are going to be 5 and 7 over 2। गाइस, हमें जो लाइन ऑफ इक्वेशन निकालनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, दैट्स एन इक्वेशन जो इस लाइन को बिल्कुल हाफ से कट करती है एंड 2 इक्वल पार्ट्स में कट करती है। दिस इज द लाइन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आई नीड 2 थिंग्स, दैट्स फर्स्ट इज द ग्रेडियंट एंड द सेकेंड वन इज द वाई इंटरसेप्ट। एक तो इंटरसेप्ट चाहिए और दूसरा हमारे पास जो है हमें स्लोप चाहिए। इफ यू लुक एट दिस, हमारे पास इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कोई कोऑर्डिनेट नहीं है
and to find C I need a coordinate and the gradient as well. हाँ, gradient तो मेरे पास आ गया, but I don't have any coordinate to plug in for y and x. तो मैं क्या करूँगा, मैं ए बी का मिड पॉइंट निकालूंगा and that midpoint will basically lie on both of the lines. क्योंकि मिड पॉइंट दोनों लाइंस पे लाई करता है, दैट्स वाई आई नीड अ मिड पॉइंट, ताकि मैं उसकी मदद से वैल्यू ऑफ सी को निकाल सकूं. मेरे पास मिड पॉइंट है. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी मैं y इक्वल्स स्टेप नंबर 4, दैट्स प्लेस m and c and coordinate of midpoint to calculate C. So gradient y equals gradient की value that was 4/5 that we calculated at the top. मैं perpendicular bisector की बात कर रहा हूँ, ठीक है. And x plus c you need to find. Coordinates of midpoint I have got 5 and 7/2. 7/2 I'm placing in place of y, and x की जगह I'm placing 5. 5 cancels each other out, so 7/2 equals 4 plus c. 7/2 minus 4 equals c. LCM ले लो, solve it up. So 7/2 negative minus 4 would give me negative 1/2. So मेरी c की वैल्यू भी आ गई है, that's negative 1/2. Last but not the least, step number 4 is plug in values of c and m and you have your answer. So last में y is equals to m की जगह पे you have to place the value of m, x as it is, and in place of c you have to place the value of c. ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वर्किंग कंक्लूड होती है. एक इसका क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन वी कैन कॉल इट अ डे. वो है, ये बहुत अच्छा सवाल था. इसका फर्स्ट पार्ट लेंथ का था, बट द सेकंड पार्ट इज टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मैं इसको यहाँ ले आता हूँ ताकि ये पास्ट पीरियड क्वेश्चन है. मार्क्स अच्छे खासे 5 मार्क्स का आता है, 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है. मई जून 2018 में आया हुआ था एंड वेरी कॉमन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. रिसेंट एग्जाम्स में भी हम लोग देख रहे होते हैं इसको. इसकी वर्किंग को बहुत सुकून से देखिएगा. Find the equation of the line perpendicular to AB passes to the midpoint of AB. तो perpendicular bisector की वर्किंग मांग रहा है. Step 1 मैं gradient निकाल रहा हूँ initially. So x1 y1 x2 y2. 5 minus 3, that's the y2 minus y1 over x2 minus x1. This is going to be 5 minus minus 1. So my value is going to be 2/6. My gradient is 1/3. तो यार हमारे पास ये जो है पहला स्टेप हो गया. स्टेप 2, अच्छा मैं फॉर्मूलाज नहीं लिख रहा, यू मेक श्योर कि आप लोग फॉर्मूला लिखिएगा, बल्कि लिख भी देता हूँ. तो मैंने ग्रेडियंट का फॉर्मूला नहीं लिखा. यू गाइस नीड टू मेक श्योर कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलाज को भी मेंशन करते रहिएगा वर्किंग में, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी जो है वहाँ पे अगर आप कोई गलती कर देते हो तो फॉर्मूला का मार्क कभी कभी अलॉट कर देता है. डिफरेंट मार्क स्कीम्स में डिफरेंट तरीके से मार्किंग होती है. जनरलाइज वे तो नहीं है, बट येट अगेन आई बिलीव कि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए ताकि गलती के चांसेस ना हो. सेकेंड थिंग इज परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट निकालना था. यू हैव द फर्स्ट ग्रेडियंट, द सेकेंड वंस अननोन इक्वल्स -1. सो आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट आ जाता है, दैट्स -3. दैट्स द सेकेंड स्टेप. स्टेप 3, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं. अगेन मिड पॉइंट इज गोना बी इक्वल टू x1 plus x2/2 and y1 plus y2/2.
So -1 plus 5 over 2 and 3 plus 5 over 2. So that's going to be 4 over 2 and 8 over 2. So your midpoint is 2 and 4. After midpoint, step 4 क्या था भाई कि आपने y equals mx plus c में m की जगह पे ग्रेडियंट और x और y की जगह पे उनके रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स वाले कोऑर्डिनेट्स को प्लेस करना होगा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c. 4 इक्वल्स -6 प्लस c. 6 उधर जाके 4 प्लस 6 हो जाएगा एंड द c इज गोइंग टू बी 10. Last but not the least, the final step and the answer is just plug the values. So y equals gradient you have, that's -3x plus 10, and this is the equation to the perpendicular bisector that is supposed to be found. अच्छा जी, next question, next class में we'll start off with the questions. ठीक है, let's keep it till here. Take care guys. Bye bye.